खुश मन। डिजिटल मीडिया यानी कि गैजेट्स को कैसे यूज़ करना चाहिए, बच्चों को करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस चीज़ को सोच सोच के आजकल पेरेंट्स की दुविधा बढ़ती जा रही है, परेशानी बढ़ती जा रही है। काफ़ी पेरेंट्स मेरे पास आके कहते हैं कि मेरा बच्चा पूरा दिन टैब या फिर फ़ोन इस्तेमाल करता है और इस चीज़ से मैं दुखी हूँ, मैं जितना भी कोशिश करता हूँ मेरा बच्चा फ़ोन या टैबलेट छोड़ने को तैयार ही नहीं है, मैं क्या करूँ? देखिए, मैं जानता हूँ छोटे बच्चे, ख़ास करके वो बच्चे जो 6 साल या 5 साल की उम्र से कम है, उनके लिए नॉन स्टॉप पूरा दिन सोशल मीडिया या टैब पे बैठे रहना या फ़ोन पे बैठा रहना बहुत ही खतरनाक हो सकता है। कई बच्चे अपना ध्यान खो बैठते हैं, वो उनका जो अटेंशन स्पैन होता है यानी कि ध्यान लगाने की जो क्षमता होती है वो घट जाती है। कई बच्चे नींद नहीं ठीक से ले पाते, कई बच्चे गुस्से वाले बन जाते हैं, कई चिड़चिड़े बन जाते हैं, कई बेकार की इमेजिनेशन करने लग पड़ते हैं, हैलुसिनेशन करने लग पड़ते हैं और कई बच्चों का जो मस्तिष्क है, उनका जो ब्रेन डेवलपमेंट नहीं हो पाता। ये सब चीज़ें मैं जानता हूँ, लेकिन क्या इन सब चीज़ों के लिए बच्चों को दोषी ठहराना चाहिए? मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं। बच्चों का नहीं, बल्कि पेरेंट्स को सोचना चाहिए कि क्या करना चाहिए। हम पेरेंट्स जैसा हम लोग एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं, जैसे हम कंडीशंस लाते हैं, उसके हिसाब से बच्चा तैयार होता है। मैं काफ़ी पेरेंट्स से मिल चुका हूँ, लेकिन मोटा-मोटा 5 कैटेगरी के पेरेंट्स की ऑब्जर्वेशन रही है मेरी। सबसे पहले कैटेगरी के वो पेरेंट्स होते हैं जिनको लगता है कि ज़िंदगी में वो बहुत ज़्यादा दुखी हैं या फिर बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं। उनके पास बिल्कुल टाइम नहीं होता बच्चों के साथ बैठने का या फिर उनके साथ खेलने कूदने का या बातें करने का। उनको ऐसा लगता है बच्चे को मोबाइल पकड़ा दो, गैजेट पकड़ा दो, वो अपनी दुनिया में खुश, मैं अपनी दुनिया में खुश। वो ज़िम्मेदारी नहीं लेते या फिर वो जो एफ़र्ट्स डालने होते हैं बच्चों के साथ बात करके, उनके साथ खेल कूद के या उनके साथ ज़िंदगी में कुछ भी करने के, वो नहीं डालते। सीधा-सीधा बच्चों पर डाल देते हैं और धीरे-धीरे बच्चों को दोषी ठहराते हैं मोबाइल फ़ोन या फिर टैब यूज़ करने के लिए। दूसरी कैटेगरी के पेरेंट्स वो होते हैं जिनको ऐसा लगता है कि जो वो सोचते हैं वही सही होता है। उनको ऐसा लगता है कि वो बहुत डिसिप्लिन है, उनको ऐसा लगता है कि वो ही सब कुछ जानते हैं। आस-पास की दुनिया, आस-पास के लोग उनको जो भी बोलें, वो वही करते हैं जो उनको सही लगता है। वो ये कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, बच्चों को मोबाइल फ़ोन या टैबलेट बिल्कुल नहीं देने चाहिए। चाहे कुछ भी हो जाए, बच्चा तरसे, तड़पे, माँगे, गिड़गिड़ाए, लेकिन वो बच्चों को टैबलेट या फिर फ़ोन बिल्कुल नहीं देते। अब मैं ये नहीं कहता कि वो सही है या गलत है, ये सिर्फ़ मेरी ऑब्जर्वेशन है। तीसरी कैटेगरी के पेरेंट्स, ये पेरेंट्स वो होते हैं जो लाइफ में ठीक-ठाक सिस्टमैटिक होते हैं, ऑर्गेनाइज़्ड होते हैं, डिसिप्लिन्ड होते हैं। वो सब कुछ टाइम के हिसाब से करते हैं, इस टाइम पे खाना, इस टाइम पे सोना, इस टाइम पे पढ़ना, इस टाइम पे खाना खाना, घूमना जो भी है और बच्चे को भी उसी डिसिप्लिन में ढाल देते हैं। बोलते हैं बच्चा इस टाइम पे आपको खेलना है, इस टाइम पे आपको पढ़ना है, इस टाइम पे आपको उठना है, इस टाइम पे आपको सोना है और इतना टाइम है आपके पास मोबाइल देखने का, जो मर्ज़ी देख लो। ठीक-ठाक हैं ये पेरेंट्स। चौथी कैटेगरी के पेरेंट्स वो होते हैं जो एजुकेटेड होते हैं या इंटेलेक्चुअल होते हैं। वो सोशल मीडिया को सिर्फ एजुकेशनल कंटेंट के लिए कंज्यूम करते हैं और उसी चीज़ को वो हमेशा फोकस में रखते हैं। अपने बच्चों को भी ऐसे ही तैयार करते हैं, बोलते हैं कि सोशल मीडिया पे वही चीज़ें देखो जिससे तुम्हारा फ़ायदा हो, तुम्हारी नॉलेज बढ़े, जिसमें तुम्हारी पढ़ाई इंप्रूव हो या फिर अगर बच्चा किसी चीज़ में रुचि रखता है, किसी चीज़ में इंटरेस्ट रखता है, तो उस टाइप का कंटेंट देखो ताकि उस चीज़ में तुम्हारी नॉलेज और इम्प्रूव हो। बहुत अच्छी सोच है। पांचवी कैटेगरी के पेरेंट्स, और मेरे हिसाब से ये बहुत कम होते हैं और बहुत ज़्यादा समझदार पेरेंट्स होते हैं। इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि बच्चे गैजेट्स यूज़ कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये अपने बच्चों के सबसे बेस्ट फ्रेंड होते हैं। ये देखते हैं कि जो बच्चों को लेके कंटेंट है वो सबसे ज़्यादा क्या चल रहा है और अपने बच्चों के साथ बैठ के वो कंटेंट बनाते हैं। कभी-कभी सिर्फ हॉबी की तरह या कभी उनका पैशन होता है या फिर कभी-कभी प्रोफ़ेशन बना लेते हैं उसको और लाखों रुपए कमाते हैं यूट्यूब और इंस्टाग्राम के थ्रू। ये हमेशा फ़ोकस रखते हैं अपने बच्चों के साथ। इनके बच्चों के साथ बॉन्डिंग भी बहुत अच्छी होती है और गैजेट यूज़ करना या नहीं करना इसके बारे में भी इनका कोई ध्यान होता ही नहीं है। अब किसी भी कैटेगरी के पेरेंट्स को मैं ये नहीं बोलता कि ये कैटेगरी के सही है या वो कैटेगरी के गलत है। ये सिर्फ मेरी ऑब्जर्वेशंस हैं। हाँ, लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा कि गैजेट्स को यूज़ करने के मामले में बच्चों को कभी भी दोषी नहीं ठहराना चाहिए। हम किस टाइप का एटमॉस्फेयर यानी कि पेरेंट्स किस टाइप का एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं, उसी पे निर्भर करता है बच्चा कितना यूज़ करता है, क्यों यूज़ करता है। अगर हम अपने आप को रेगुलराइज़ कर लें, अपनी आदतों को चेंज करें, अपनी आदतों को सुधारें, धीरे-धीरे आप देखेंगे कि बच्चे भी उसको फ़ॉलो करने लग पड़ेंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, गैजेट्स को यूज़ करना सही है या गलत है, उससे पहले एक चीज़ याद रख लीजिए कि खुद को करेक्ट करना है। बस, बच्चों को दोष नहीं देना है। खुश